हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। तो आज हम आपके लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का रोड मैप बताने वाले हैं। अगर आप आगामी परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको कैसे पढ़ना है, कितने नंबर का आएगा, किस सेक्शन को छोड़ना है, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक से बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 100 क्वेश्चन के पेपर होते हैं और ये 100 अंक के होते हैं, ठीक है। और जो स्तर होता है वो आपका 10th स्तर का होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ विषयवार प्रश्नों का वेटेज। टोटल 100 अंक में क्या क्या आपका पूछेगा। तो देखिए, सबसे पहले सामान्य विज्ञान आएगा, सामान्य ज्ञान आएगा, उसके बाद हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा पूछेगा, फिर गणित पूछेगा और फिर करंट अफेयर पूछेगा। और इनमें मैं आपको पोस्टमार्टम करके बताता हूँ। देखिए, सामान्य विज्ञान में जानते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछता है और जीव विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में तो मैथ तो आपका अलग हो जाएगा, मैथमेटिक्स का 8 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत बेसिक लेवल के होते हैं, ये आप कर लेंगे। बट सामान्य विज्ञान में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, इसमें टोटल मिला के 28 से लेकर 32 प्रश्न तक आपके मतलब एवरेज पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद सामान्य ज्ञान, जिसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन जो आते हैं, उसका वेटेज मैं आपको बताते चलूँ कि ये 35 से 40 प्रश्न आपका पूछा जाता है सामान्य ज्ञान से। इसमें आपको खासकर इतिहास पे ज़्यादा फोकस करना है, उसके बाद भूगोल पे, और उसके बाद राज्य व्यवस्था से। सबसे ज़्यादा आपको इतिहास पे फोकस करना है। इसके अंदर का भी मैं टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाला हूँ, वीडियो में लास्ट तक से बने रहिएगा। तो 8 से 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको गणित का बताया था, उसमें अरिथमेटिक पोर्शन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें लाभ हानि हो गया, रेशियो हो गया, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब देखिए, करंट अफेयर और बिहार जीके, इसका भी वेटेज है। अब करंट जीके में देखिए, 8 से 10 क्वेश्चन में कुछ तो आपका बिहार से रिलेटेड कर देगा, कुछ बिहार जीके में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का जो योगदान है, वीर कुंवर सिंह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देता है। और कुछ अपडेटेड आपके करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बाद बिहार जीके। बिहार जीके में आपको बिहार के जो बौद्ध जैन हैं, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए, अब आपको विज्ञान और सामान्य ज्ञान में इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन इसमें आएंगे, ये जान लेते हैं। देखिए, आपका सामान्य विज्ञान सबसे ज़्यादा निर्णायक इसलिए होने वाला है कि इससे 28 से 32 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें भी जीव विज्ञान के आपके 12 से 14 प्रश्न आएंगे। अब 12 से 14 में इंपॉर्टेंट क्या है, तो मानव शरीर प्रणाली से क्वेश्चन खूब पूछता है, जिसमें आपके ब्लड से क्वेश्चन पूछ देगा, उसके बाद हृदय से क्वेश्चन पूछता है, फिर पाचन तंत्र से क्वेश्चन पूछ देता है। उसके बाद रोग और रोग जन्य, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, वायरस, बैक्टीरिया, इस फंगस, इसके बारे में जो भी होता है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। इसके बारे में मैं डिटेल लेक्चर भी मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हुआ है, आप चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, विटामिन और उसके रासायनिक नाम, ये इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद कोशिका सेल की बुनियादी बातें, इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि एस के झा की जो साइंस की बुक आती है, उससे आप पढ़ सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी का एक नोट्स आता है, एनसीईआरटी का आप देखेंगे, अरिहंत का एक नोट्स आता है, चाहें तो उसको ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। बाकी आप लुसेंट पढ़ रहे होंगे तो वो भी सफिशिएंट है। उसके बाद भौतिक विज्ञान से 8 से 10 प्रश्न आते हैं, और रसायन विज्ञान से भी 8 से 10 प्रश्न आते हैं। तो भौतिक विज्ञान में देखिए, भौतिक विज्ञान में एसआई मात्रक से हमेशा क्वेश्चन पूछेगा, और मापन से, गति के जो नियम है न्यूटन के, इससे क्वेश्चन पूछ देगा कि पहला गति का नियम क्या डिसाइड करता है, सेकंड किससे परिभाषित करता है, थर्ड नियम क्या दर्शाता है, इसको जानना होगा आपको। फिर कार्य, ऊर्जा और शक्ति से क्वेश्चन पूछता है। प्रकाश दर्पण से तो मतलब फिक्स है कि हर बार आएगा। तो ये फिजिक्स भी आपको अच्छे से करके जाना है। अब रसायन विज्ञान में क्या इंपॉर्टेंट जान लीजिए, 8 से 10 क्वेश्चन जो रसायन विज्ञान पूछता है, इसमें धातु अधातु इसका फेवरेट है। सामान्य जो रासायनिक सूत्र, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ये पुलिस में पूछता ही पूछता है। उसके बाद अम्ल क्षार की परिभाषा, इसका एग्जाम्पल दे देगा। उसके बाद पीएच मान, पदार्थ की अवस्थाएं, तो ये अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा। तो ये था सामान्य विज्ञान का पोस्टमार्टम। अब मैं आपको सामान्य ज्ञान की तरफ ले चलता हूँ। तो देखिए, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ स्लाइड, और यहाँ आपको दिखाता हूँ इतिहास से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इतिहास और भूगोल से 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पता होगा। आधुनिक इतिहास में 1857 का विद्रोह हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें गांधी जी के जो आंदोलन है। फिर चंपारण से क्वेश्चन उठाता है। फिर महत्वपूर्ण जो सामाजिक धार्मिक कार्य हुए हैं, राजा राम मोहन से लेकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कार्य, ये पूरा पढ़ के जाइएगा। ये इतना पढ़ लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है।
उसके बाद प्राचीन में आपको सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध जैन से क्वेश्चन खूब उठाता है, मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन उठाएगा। सिंधु घाटी में बहुत ज़्यादा उलझने की दिक्कत, ज़्यादा मत उलझिएगा, आपको बौद्ध जैन अच्छे से क्लियर कर लीजिए, मौर्य साम्राज्य और गुप्ता पीरियड अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद भूगोल में आपको बता दूं कि भूगोल में आपको सौर मंडल से क्वेश्चन, भारतीय नदियों से क्वेश्चन पूछता है, बांध और झीलों से क्वेश्चन पूछता है, और नया ट्रेंड जो बना है 2011 की जनगणना, उसमें उच्चतम न्यूनतम घनत्व, तो ये भी पूछ देगा, तो ये अच्छे से क्लियर करके चले जाइएगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ पॉलिटी सेक्शन, सिविक्स और इकोनॉमिक्स से। इसमें आपके 12 से 15 प्रश्न आते हैं, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। इसमें पॉलिटिक्स देखिए, मूल अधिकार इसका जन्मसिद्ध अधिकार बन गया है, हर बार पूछता है अच्छे से। मूल अधिकार 12 से लेके 35 तक के पूरा आर्टिकल रट जाइएगा, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लीजिएगा, राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, समाधान की शक्ति क्या है, संसद पंचायत राज के सिद्धांत, और आपको खासकर आर्टिकल तो मतलब कि सीएम का हो गया, गवर्नर जनरल का हो गया, अटॉर्नी जनरल का हो गया। उसके बाद आप, मैंने जैसे फंडामेंटल राइट का मैंने बताया, ये अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, संसद से क्वेश्चन उठाता है, संसद का आर्टिकल पढ़ना है, पंचायती राज के जो मूल सिद्धांत हैं, और अनुसूचियाँ जरूर पढ़ लीजिएगा, जो 12 अनुसूचियाँ हैं उसको आपको रट के जाना है, ठीक है। 12 अनुसूची से क्वेश्चन आता है, खासकर जो 10, 11, 12 है ना, इससे तो क्वेश्चन जरूर पूछता है। पंचायती राज को तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अर्थव्यवस्था से देखिए, पंचवर्षीय योजना, अब इसमें तो नीति आयोग भी शामिल हो गया, तो पंचवर्षीय योजना रट जाइएगा, खासकर स्टार्टिंग के फर्स्ट से लेके 5 तक तो अच्छे से, गरीबी उन्मूलन वाला 5 तक तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर आरबीआई के कार्य पूछ देता है, फिर गरीबी और बेरोजगारी का जो बुनियादी परिभाषा है उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। अब मैं आपको गाइड कर देता हूँ करंट अफेयर और बिहार जीके के बारे में। इसमें आपको जब कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो देखिए, करंट अफेयर में जो हाल के पुरस्कार हो गया, खेल हो गया, ओलंपिक से हो गया, महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हो गई, इतना पढ़ के चले जाइएगा, इससे आपका काम बन जाएगा। जहाँ तक रही बिहार स्पेशल की बात, तो बिहार की जो सीमाएँ हो गई, बिहार की प्रमुख नदियाँ हो गई, बिहार के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति से मैंने बताया था, कुंवर सिंह के बारे में, राजेंद्र प्रसाद के बारे में, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बीपीएससी की तुलना में तो इसका वेटेज सही में कम है, बट इससे क्वेश्चन अच्छा खासा उठाता है। अब मैं आपको बताता हूँ रैंक बूस्टर, जिस पे अधिकतर लोग छोड़ देते हैं। हिंदी तो आप मान लीजिए कर लेंगे, जिसमें से आपको हिंदी के बारे में भी डिटेल बता दूं। 12 से 15 क्वेश्चन जो भाषा से आता है, हिंदी और इंग्लिश के, तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके हिंदी व्याकरण से आएंगे, जिसमें संधि हो गया, समास हो गया, पर्यायवाची, विलोम, शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, इतना कर लेंगे तो आपका व्याकरण सेक्शन से हो जाएगा। आपको अगर यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं तो आप सबसे आगे निकल जाएंगे, जिसमें से सिनोनिम्स हो गया, एसएससी लेवल का आप देखेंगे, सीएचएसएल लेवल का उठा लेंगे, सिनोनिम एंटोनिम जो अपडेटेड होता है, तो उससे आपका काम बन जाएगा। सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, इसमें प्रीपोजिशन के सेक्शन से पढ़ लेंगे, आर्टिकल पढ़ लेंगे। उसके बाद नॉर्मल ट्रांसलेशन आता है, इसमें आप कर लेंगे, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश आती है तो ऐसे सेक्शन से आप कर लेंगे। तो आपका स्पेशली अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आपको 2 चीज़ नहीं छोड़ना है, एक प्रीपोजिशन, एक आर्टिकल। ट्रांसलेशन आप थोड़ा बहुत चाहते हैं तो कर लेंगे, बाकी सिनोनिम एंटोनिम बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। एक जो करंट अपडेटेड एसएससी का पूछता है, एसएससी का पीवाईक्यू चाहें तो आप देख सकते हैं, उसे आप कर लेंगे। अब जो आते हैं आप लोगों का जो सबसे बेहतरीन टॉपिक बोला जाएगा, जो नंबर स्कोरिंग गेन करेगा, वो है गणित, मैथमेटिक्स। यही आपका रैंक पुष्ट करेगा। तो देखिए, गणित में जो अंक गणित है, इसमें देखिए नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, साधारण ब्याज हो गया, उसके बाद समय और कार्य होगा। इससे क्वेश्चन आपके आएंगे, इतना चैप्टर आप कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट। और बेसिक मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आयत, वृत्त, बेलन, गोले के क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र, इतना आप कर लेंगे तो इजीली आपका बिहार पुलिस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आगामी जो बहाली आने वाली है, या फिर देखिए रेडियो ऑपरेटर्स लेके कोई भी बहाली आएगी जिसमें बिहार पुलिस से रिलेटेड रहेगा, इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा करने वाला है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी जो भी क्लास आपको चाहिए होगी मैं मुहैया करा दूंगा, नोट्स चाहिए वो भी बता दीजिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कोई भी दिक्कत हो तो। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद।